केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। बिहार एनडीए की बात की जाए तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारीफ करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता निराशाजनक बजट बताते हैं बिहार के संदर्भ में। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार एक तरफ बजट का तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं कि निराशाजनक है बिहार के संदर्भ में? ये लोग तमाशा कर रहे हैं भाई। ये मुख्यमंत्री जो है उनके सहमति से ही मैंने बाकी जो मंत्री हैं जिन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा के लिए मैंने मांग उठाया, बजट के समय मांग उठाया, विजय चौधरी जी ने उठाया, विजेंद्र यादव जी ने उठाया, ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ट्वीट करके कह रहे हैं देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, और दूसरी ओर मैंने जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के तारकिशोर प्रसाद जी, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये फालतू बात है, या संजय जायसवाल कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बुद्धि पर तरस आ रहा है। ये कौन सा तमाशा हो रहा है? बिहार की गरीब जनता के को उपहास उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? एक बात समझ में नहीं आ रही। यह स्पष्ट होना चाहिए कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का माने विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या ये लोग जो है बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बिहार विशेष राज्य के दर्जा की बात जो है उठा रहे हैं। ये दोनों कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद जो है बजट की तारीफ कर रहे हैं। तो बजट की तारीफ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन है उसी लाइन पर वो बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि बजट बहुत बढ़िया है, बजट से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्वर्ग जो है हिंदुस्तान की धरती पर उतर जाएगा। वही बात जो है नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपने कुछ बोल रहे हैं और अपने लोगों से कुछ बोलवा रहे हैं। नीतीश कुमार कौन सी राजनीति कर रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, और ऐसा लगता है कि बिहार जो है उनके लिए राजनीतिक फुटबॉल बन गया है। कोई इधर से गोल मार रहा है बॉल को, कोई उधर से लात से मार रहा है बॉल को। ये स्थिति बदलनी चाहिए। बजट जो है बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार को जो सबसे निचले पायदान पर है इससे ऊपर उठाने के लिए कोई योजना नहीं है। बिहार जो है देश के अंदर मजदूरों का सप्लायर बना हुआ है। पंजाब हो, हरियाणा हो, केरल हो, कहीं भी जाइए बिहार के लोग जो है में रोजगार का सृजन नहीं हो। अगर रोजगार का सृजन होगा तो बिहार के जो श्रमिक हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, और श्रम करने वाला कौन जाता है आप देखिएगा तो मैट्रिक पास, आईए पास, बीए पास तक लड़के जा रहे हैं जो माने जो शारीरिक श्रम वाला काम है वो कर रहे हैं। पढ़ाई के अनुकूल उनको काम थोड़े मिलता है वहाँ जाने पर। वहाँ आपको शरीर वाला काम जो है मिलता है, बाकी चीज़ के लिए तो वहाँ आदमी है ही। जो वाइट कॉलर काम होता है उसके लिए वहाँ आदमी है। ये ब्लू कॉलर काम के लिए ही लोग जाते हैं, चाहे ये पास हो, चाहे बीए पास हो, चाहे अंगूठा छाप हो। ये स्थिति जो है बिहार की बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से विशेष राज्य के दर्जा का विरोध कर रही है उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार इसी स्थिति में बना रहे। बिहार मजदूरों का सप्लायर के रूप में बना रहे, यही वो चाहते हैं। तो इस मामले में स्थिति साफ करनी चाहिए। बिहार का जो बिहार ही का नहीं, देश के सामने भी जो चुनौती है, निर्मला सीतारमण का बजट जो है उस चुनौती का सामना करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। रोजगार का सृजन कैसे होगा? किसानों की आमदनी आपने कहा था कि 2022 तक हम दुगना कर देंगे। वहाँ किसान जो है विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। राकेश टिकैत जी का बयान आया है, किसानों को ठगने का काम किया है, अखबारों में आज छपा हुआ है। तो कुल मिला जुला करके बजट जो है निराशाजनक है। देश को गरीबी से निकालने का कोई योजना नहीं है, रोजगार सृजन का कोई उपक्रम करता हुआ ये बजट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इस बजट का कोई मतलब नहीं है, और बिहार के संदर्भ में तो बिल्कुल लगता है कि बिहार विरोधी ये बजट है। रोजगार की बात भी कही गई बजट में, तो जाहिर सी बात है जब बड़े पैमाने पर रोजगार मिले हैं तो बिहार भी इसमें शामिल होगा। कितना बेरोजगार ये को देने की बात है? ये हुआ कि 60 लाख बेरोजगार को मिलेगा। 20 लाख और अतिरिक्त दे सकते हैं। तो दे सकते हैं, मान लीजिए 90 करोड़ दे सकते हैं।
तो यहाँ तो 2,40,00,000 तो ये रेलवे का जो वैकेंसी निकला था इसमें लोगों ने अप्लाई किया था। तो इसी से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था 2014 के चुनाव के समय कि 2 करोड़ रोजगार जो है प्रति वर्ष हम नौजवानों को देंगे, और नौजवान उस समय मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। तो उसके हिसाब से 7 साल इनके सरकार का हो गया, अब तक 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, और आप जुड़वा रहे हैं 60 करोड़ या 30 करोड़ और मिल सकता है। तो देश के सामने जो समस्या है, और इस 60 लाख जो कहा है कि नया रोजगार देंगे, अभी तक जो आदमी लगातार झूठ बोलता रहा है, मैंने दिन में सपना 60 लाख जो कहा है कि नया रोजगार देंगे, अभी तक जो आदमी लगातार झूठ बोलता रहा है, मैंने दिन में सपना दिखाते रहा है, उसके बाद पर यकीन कैसे आप कर सकते हैं। इसलिए इस सब कहने का, आश्वासन का कोई मतलब नहीं। एक अंतिम सवाल आपसे है, एनडीए नीतीश कुमार एनडीए में है, सभी के रास्ते अलग अलग हैं, और आपके पार्टी के एक विधायक उन्होंने कहा कि यूपी बात तो सरकार गिरनी है। अब पता नहीं, हम नहीं जानते हैं, जिन्होंने कहा है उनसे पूछिए कि किस गणित से वो कह रहे हैं, हमको नहीं जानकारी।